बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं इरफानुल्लाह और डान वर्चुअल एकेडमी के एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसका जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू अप टू ए वन एक्स प्लस ए नाट। और ए एन जो है ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है वो हमारे पास इस तरह है। और यहाँ पर ये जो n है ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा या हमारे पास 0 होगा। और ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री, ए वन और ए नाट जो हैं ये हमारे पास कांस्टेंट होंगे। और ये या तो हमारे पास रियल होंगे और या हमारे पास ये कम्प्लेक्स होंगे। ये जो हमारे पास इसके जो कोफिशिएंट्स हैं ए एन माइनस वन, और यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारे पास n है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है, यानी पॉलिनोमियल हमारे पास किस तरह होगा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। यहाँ पर ये एक एग्जांपल है यहाँ ये पॉलिनोमियल की, ये 2x प्लस 3, यहाँ पर जो डिग्री है ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल की वो 1 है। इस तरह 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी डिग्री भी हमारे पास 2 है। इस तरह 5x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, इसकी जो डिग्री है ये भी हमारे पास 3 है इस पॉलिनोमियल की। तो ये एग्जांपल थी इस पॉलिनोमियल की। हियर वी आर कंसर्न्ड विथ फाइंडिंग द लीनियर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं। इसके हम लीनियर फैक्टर्स जो हैं वो हम मालूम करेंगे। पहला जो है वो हमारे पास वो है पी एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा जो है वो हमारे पास पी एफ जेड इक्वल टू ए जेड पावर 3 प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी। ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं पॉलिनोमियल के। और यहाँ पर ये जो ए हैं, बी हैं, सी और डी जो हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स जो हैं ये होंगे। तो हमारे पास जो पहला टाइप है, पहला टाइप ये बहुत इजी है, सिंपल है। इसको हम आयोटा स्क्वायर से भी सॉल्व करते हैं, यानी हम इसका जो लीनियर फैक्टर है वो हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने किया है पी एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर यहाँ पर मैंने लगा दिया है। वो इसलिए कि जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है तो -1 है, तो -1 इंटू -c से प्लस आता है, इसी पर यही इक्वेशन आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो लिखा है। इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास z प्लस ए आयोटा इंटू जेड माइनस ए आयोटा जो है ये आता है। यानी अब हमारे पास ये जो टाइप 1 है, टाइप 1 बहुत इजी है। इसको हम इस तरह सिंपल आयोटा स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो टाइप 2 है, टाइप 2 वाला जो है पी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड पावर 3 प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी, ये जो है इसको हम इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको हम फैक्टर का जो थ्योरम है, फैक्टर की थ्योरम पे हम उसको सॉल्व करते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में फैक्टर का जो थ्योरम है वो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ उसकी डिफिनीशन लिखा है, उसको प्रूफ नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर का जो थ्योरम है वो इस तरह है कि लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स हमारे पास एनी पॉलिनोमियल है। यहाँ इस तरह की ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। देन एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर। एक्स माइनस ए जो होगा ये हमारे पास फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा? ऑफ पी ऑफ एक्स, इफ एंड ओनली इफ पी ऑफ ए जो है ये हमारे पास 0 हो। तो ये हमारे पास फैक्टर का जो थ्योरम है वो हमारे पास इस तरह है। तो अब इस जो टाइप 2 है, टाइप 2 का एक एग्जांपल है, और उस एग्जांपल को हम फैक्टर के थ्योरम के ज़रिए हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आते हैं एग्जांपल को।
एग्जाम्पल है हमारे पास, फैक्टराइज द पोलिनोमियल पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड पावर 3 प्लस 5z² प्लस 19z माइनस 25। यह हमारे पास एक पोलिनोमियल है और इसको इंटू अ लीनियर फैक्टर, इसको हम लीनियर फैक्टर्स को फैक्टराइज करेंगे। तो इसको हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे, अब आते हैं इसके सोल्यूशन को। सोल्यूशन में हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो हमारे पास इस तरह है, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड पावर 3 प्लस 5z² प्लस 19z माइनस 25। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब हम ये फाइंड करेंगे कि z इज इक्वल टू 1 जो है ये इसका रूट है पी ऑफ जेड का, यह हम इस तरह फाइंड करेंगे जिस तरह के यहाँ पर इस थ्योरम में लिखा है कि पी ऑफ एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, देन एक्स माइनस ए जो है ये हमारे पास फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का। तो अब हम यहाँ पर ये फाइंड करेंगे कि z इज इक्वल टू 1 जो है ये हमारे पास रूट ऑफ पी ऑफ एक्स है, इसकी सोल्यूशन है पी ऑफ एक्स के। सो हम इस पे सिंथेटिक डिवीजन जो है हम उसको यूज़ करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास किस तरह है, सिंथेटिक डिवीजन है हमारे पास, हमने z जो है वो 1 लिया है तो यहाँ पर ये 1 है। अब यहाँ पर z पावर 3 है, z पावर 3 की जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो 1 है, z² की 5 है और z की 19 है और यहाँ पर माइनस 25 है। तो जब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगा दिया है। फिर हम इसको ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 1 आता है, तो 1 को इधर लिख दिया है, 1 यहाँ पर लिखा है। तो फिर जब हम 1 को 5 के साथ ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास 6 आता है, 6 को यहाँ पर लिखा है। और जब हम 19 को इसके साथ ऐड कर देते हैं तो इससे हमारे पास 25 आता है, तो यहाँ पर ये 25 लिखा है। अब इसको आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 1 आता है, यहाँ पर ये 1 लिखा है, इससे 6 आता है, 6 आता है लिखा है और यहाँ पर 25 आता है, 25 यहाँ पर लिख दिया है और इससे हमारे पास 0 आता है। तो इससे हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो इस तरह है, z² प्लस 6z प्लस 25। इस पे हमने सिंथेटिक डिवीजन जो है उसके रूल्स को अप्लाई किया। नाउ अब हम फैक्टर का थ्योरम जो है उसको आते हैं कि फैक्टर के थ्योरम पे अब हम इसको मज़ीद जो है सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर का जो थ्योरम है वो हमारे पास इस तरह है, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1 इंटू z² प्लस 6z प्लस 25। आप अगर यहाँ पर देखें तो हमने पढ़ा था कि x माइनस ए जो है ये हमारे पास फैक्टर होगा p ऑफ x का। अब यहाँ पर x जो है वो हमारे पास z है उस एग्जाम्पल में इसमें, और a जो है ये हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1 इंटू z² प्लस 6z प्लस 25। ये 25 हमने उसको लिख दिया है। अब हम ऐसे करते हैं कि इसको इस तरह छोड़ देते हैं, z माइनस 1 इसको यहाँ पर छोड़ दिया है और यहाँ ये जो इक्वेशन है इस पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है वो उस कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के ज़रिए अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये z² है प्लस 6z प्लस 25। यहाँ पर 6 जो है 6 का जो हाफ है हमारे पास वो 3 है, तो 6 का जो हाफ है वो हमारे पास 3 है, तो 3 पे हम स्क्वायर लेंगे। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है अब हम उसको वो अप्लाई करेंगे इस पर। तो यहाँ पर 6 जो है 6 का हाफ 3 है हमारे पास, तो 3 का जो स्क्वायर है हमारे पास वो 9 है। तो 9 को दोनों साइड को ऐड करेंगे, 9 को ऐड करेंगे इस इक्वेशन को और माइनस भी करेंगे इससे इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर z² प्लस 6z प्लस 9 माइनस 9 प्लस 25 यहाँ पर ये लिखा है। अब हम इस तरह कर देते हैं कि पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1 इसको यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर z² प्लस 6z प्लस 9 यह हमारे पास z प्लस 3 का जो है इसका मुरब्बा है। तो z प्लस 3 का मुरब्बा इसको इस तरह लिख देते हैं, z प्लस 3 होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए हैं और माइनस 9 प्लस 25। इससे हम माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास 16 आते हैं, तो यहाँ पर ये 16 लिखा है। अब यहाँ पर ये z माइनस 1 है, z माइनस 1 इंटू जेड प्लस 3 होल स्क्वायर इसको इस तरह लिख दिए हैं। यहाँ पर मैं इस 16 को इस तरह भी लिख सकता हूँ माइनस इंटू 4 आयोटा होल स्क्वायर। तो
तो इससे हमारे पास फिर भी 16 आता है। वो इसलिए क्या आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 है, तो -1 इंटू माइनस इससे हमारे पास प्लस आता है, और 4 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास इससे 16 आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर -4 आयोटा होल स्क्वायर जो है वो इसलिए यहाँ पर लिखा है। तो z-1 इंटू यहाँ पर मैं z+3 और 4 जो है -4 आयोटा, इसको इस तरह लिख देता हूँ z+3 -4 आयोटा, और यहाँ पर हम z+3 +4 आयोटा, इसको इस तरह लिख दिया। इससे फिर भी हमारे पास ये आता है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स जो हैं p ऑफ z का वो हमारे पास इस तरह है, यानी उसने हमसे ये मांगा कि z-1 इंटू z+3 -4 इंटू z+3 +4 आयोटा, यहाँ पर आयोटा है और यहाँ पर आयोटा। तो रिक्वायर्ड जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है p ऑफ z का वो इस तरह है हमारे पास, उसने हमसे ये रिक्वायर्ड किया है। अब यहाँ पर है जो दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ p² + q z + r = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम कंसीडर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इस तरह है हमारे पास p² + qz + r जो कि 0 के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और यहाँ पर जो p है, q है और r जो है ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, और p जो है वो 0 नहीं होगा। तो और z जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं p² + qz + r = 0। अब यहाँ पर इसके एग्जांपल हैं z² - z+3 = 0, एक एग्जांपल है। दूसरा जो है 3z² - 4z+2 = 0, ये हमारे पास इसका जो दूसरा एग्जांपल है। और इस इक्वेशन नंबर 1 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक को हम फैक्टराइजेशन के मेथड से, दूसरे को फैक्टराइजेशन के मेथड से, दूसरा हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के ज़रिए, जिस तरह के मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल जो है उस पर सॉल्व किया है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के ज़रिए। तीसरा जो है हम बाई फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है हम उसके फार्मूले के ज़रिए उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस इक्वेशन के हम रूट्स यानी इसके सोल्यूशन को हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको लिखा है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो एक्सरसाइज होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो लास्ट एक्सरसाइज है हम उस लास्ट एक्सरसाइज को जो है सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। आपने प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको लिखा है। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।